शुरू करें। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, त्योहारों का सीजन चल रहा है। दीपावली गई, छठ पूजा आने वाली है। इन सभी त्योहारों की आप सब लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज एक महत्वपूर्ण आर्थिक दृष्टि से भी एक दिन है। आज नोटबंदी की 5वीं बरसी भी है। आर्थिक दृष्टि से भी आज एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही का वो काला दिन था 2016 में, जब भारत की इकोनॉमी को ध्वस्त किया गया था, जिससे वो आज तक नहीं उठ पाई है। पर आज की विशेष प्रेस वार्ता एक दूसरे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हम आए हैं। और मैं अगर इसको समराइज करूं तो 3 लाइनों में समराइज कर सकता हूं पूरी प्रेस वार्ता को। पहले हम कहते थे चोर मचाए शोर, पर आज साबित हो गया कि चोर ने ही मचाया था शोर, क्योंकि उसने ही किया है घोटाला वंस मोर। और बहुत महत्वपूर्ण तथ्यात्मक एक एक चीज का डाटा फैक्ट आपके सामने रखूंगा। एक कंपनी इटली की है जिसका नाम है ऑगस्टा वेस्टलैंड। उसकी पेरेंट कंपनी का नाम है फिनमैकेनिका। अभी उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया है, और नाम चेंज करने के कई लोग माहिर हैं, पर वो इटली के उनके दोस्तों को भी नाम चेंज करने की आदत पड़ गई है। उन्होंने नाम चेंज कर दिया लियोनार्डो स्पा। ये कंपनी को प्रधानमंत्री जी ने कहा, और मैं कोट करता हूं, पीएम कॉल्ड दिस कंपनी एज ए करप्ट कंपनी। करप्ट का मतलब भ्रष्टाचारी कंपनी है। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द है, हमारे नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी के। देश के गृह मंत्री जी ने बोला ये कंपनी बोगस कंपनी है। होम मिनिस्टर श्री अमित शाह कॉल्ड दिस कंपनी एज ए बोगस कंपनी। किसी और के नहीं, देश के गृह मंत्री के शब्द है। भूतपूर्व डिफेंस मिनिस्टर स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर जी ने कहा कि इस कंपनी ने भरपूर भ्रष्टाचार किया, ब्राइब्स दी और ब्राइब्स ली। और ये कोई आम जगह पर नहीं बोले, संसद में खड़े होके ये भूतपूर्व रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी का स्टेटमेंट है। हुआ क्या, ये इन सब कथनों के साथ ये एक साइड ऑफ स्टोरी है। दूसरी साइड ऑफ स्टोरी एक और चल रही है। 2014 में सत्ता में आते ही सबसे पहले तो जो हमने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था, उस ब्लैकलिस्ट को हटाया, और अब इस कंपनी के ऊपर से प्रोक्योरमेंट बैन हटा दिया सरकार ने। मतलब खूब खरीदो इन माल इस कंपनी से, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा भ्रष्टाचारी, गृह मंत्री ने कहा बोगस, देश के रक्षा मंत्री जी ने संसद में खड़े होकर कहा कि ब्राइब्स एंड करप्शन का पर्याय है ये कंपनी। उस कंपनी के ऊपर से प्रोक्योरमेंट बैन हट गया। और ये अचानक से नहीं हुआ है, उसकी भी कहानी समझाऊंगा आपको। तो पहले कुछ तथ्य लेकर आया हूं, जो सच्चाई है वो सच्चाई आपके सामने रखूंगा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार ने क्या किया वो रखूंगा। उसके बाद मोदी जी ने क्या किया 7 सालों में इस कंपनी के प्रति, वो भी रखूंगा। और अंत में हमारे 5 सवाल है, उसका जवाब चाहूंगा सरकार से। सबसे पहले तो सच्चाई ये है कि कल ये पता लगा कि लियोनार्डो स्पा, जिसका नाम पहले फिनमैकेनिका थी, जो कि अगुस्टा वेस्टलैंड की होल्डिंग कंपनी है, उस कंपनी के ऊपर से प्रोक्योरमेंट सरकार ने हटाया। यह सच्चाई है। दूसरी सच्चाई यह है कि गुप्त तरीके से 2014 में सत्ता में आते ही ब्लैक लिस्टिंग इस कंपनी के से सरकार ने हटाया। तीसरी सच्चाई यह है कि इस कंपनी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB के तहत ये निवेश कर सके, उसके लिए सरकार ने ब्लैक लिस्टिंग हटाई।
चौथी सच्चाई यह है कि इस कंपनी को सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम का एक कंपोनेंट माना। एक मेक इन इंडिया में दिस कंपनी वाज पार्ट, ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इस कंपनी को पार्टिसिपेट करने का अनुरोध किया। और अंतिम सच्चाई यह है कि जब से मोदी जी आए, सत्ता संभाली, इस कंपनी के खिलाफ जितने भी केस थे वो सब हार गए। हारना तो चलो भाई, हार गए तो कोई बात नहीं, पर उसकी अपील तक नहीं की। केस हार गए इन कंपनी के खिलाफ, उसकी अपील भी भारत सरकार ने करना उचित नहीं समझा। और हमने क्या कहा? हमने कहा कि आपने जो ये शोर मचाया था उसके लिए एक ही शब्द है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्योंकि हमने क्या किया था उसके बारे में ब्यौरा देता हूं। 2010 में ग्लोबल टेंडर के तहत 12 हेलीकॉप्टर खरीदने का एक टेंडर फ्लोट हुआ। 12 फरवरी 2013 को जब मीडिया में रिपोर्ट आई कि इस तरह की कुछ गड़बड़ है, तो तुरंत कांग्रेस की सरकार ने, तत्कालीन रक्षा मंत्री ने इंक्वायरी लॉन्च करी, एफआईआर लॉन्च करी और केस को सीबीआई को दे दिया। 2013 27 फरवरी को कांग्रेस ने इसके लिए जेपीसी बना दी। हालांकि बीजेपी ना तो उसका भाग बनी, ना उन्होंने कोऑपरेट किया। 1 जनवरी 2014 को 12 हेलीकॉप्टर की जो डील थी, 12 हेलीकॉप्टर की जो डील थी, उसको हमने निरस्त कर दिया। वी हैड कैंसिल्ड दैट डील। हालांकि जब तक 3 हेलीकॉप्टर देश को मिल चुके थे, उसके पश्चात जो ही हमने कैंसिल किया, बैंक गारंटी को लिक्विडेट करके 240 करोड़ रुपया ले लिया भारत सरकार ने, यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने। उसके पश्चात जो इंटरनेशनल गारंटी थी 228 मिलियन यूरो की, उसको वो केस हम जीते और उसको जीत के 228 मिलियन इज इक्विवेलेंट टू समथिंग अराउंड 2068 करोड़ रुपीस। सो 2068 करोड़ रुपया उससे हमने लिया और अभी तक पेमेंट कितना किया? 1620 करोड़। ये सब कांग्रेस सरकार ने किया। उसके पश्चात जो 3 हेलीकॉप्टर है वो हमने उनको वापस नहीं दिए, तो 3 हेलीकॉप्टर की कीमत लगभग 886 करोड़ रुपया हुई। तो 2068 तो गारंटी से लिए, 3 हेलीकॉप्टर यहां पे रखे, तो 1620 करोड़ रुपए के पेमेंट के एवज में 2954 करोड़ रुपया भारत सरकार, कांग्रेस लेड जो सरकार थी यूपीए की, उसने इस कंपनी के रख लिए। उसके बाद क्या हुआ? और ये सब के कागज दूंगा आपको, हर का एनेक्शर आपको दूंगा, A1, A2, A3, जो भी डाटा दे रहा हूं। उसके बाद मोदी जी आए 2014 में, मई में, जून 2014 में उन्होंने आते ही ओपिनियन मांगी अटॉर्नी जनरल साहब से कि क्यों ना इस कंपनी जो कि फिनमेकेनिका है, इससे बैन हटाया जाए। और मोदी सरकार, डिफेंस मिनिस्ट्री ने 22 जुलाई, मैं डेट कोट करता हूं, 22 जुलाई 2014 को ये फिनमेकेनिका ऑगस्टा वेस्टलैंड से बैन हटा दिया। अब आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि मोदी जी गए इटली G20 की मीटिंग में। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत में इटली के एम्बेसडर ने बताया, ये मेरे शब्द नहीं है। मोदी जी गए इटली, रोम, G20 मीटिंग में भाग लेने। वहां पे अपने काउंटर पार्ट से वो मिले। उस मीटिंग में इस कंपनी के बारे में डिस्कशन हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, भारत में इटली के एम्बेसडर के कथन है। उस मीटिंग में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार साहब भी मौजूद थे। उस मीटिंग में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्री S जयशंकर साहब भी उपस्थित थे। और उस मीटिंग में और क्या हुआ, गुप्त मीटिंग में, हमें नहीं पता, पर उस गुप्त मीटिंग से जो ही मोदी जी दिल्ली आए, इस कंपनी से प्रोक्योरमेंट बैन, मतलब खूब अब इनसे खरीदो। हमने तो कुछ कहा नहीं, हमने तो इस कंपनी को कैंसिल करके सीबीआई को केस दिया, हमने तो जांच करवाई, हमने तो 1620 करोड़ के एवज में इस कंपनी से 2954 करोड़ रुपया ले लिया गारंटी के तहत और 3 हेलीकॉप्टर उनके रख के। क्योंकि हमने जो ही हमें पता चला कि ये कंपनी करप्ट एक्टिविटीज में लिप्त है, हमने ये किया। पर आपने क्या किया? आपने गुप्त मीटिंग करी।
और गुप्त मीटिंग का रिजल्ट क्या आया देश में? हमने देखा कि प्रोक्योरमेंट बैन वाज लिफ्टेड फ्रॉम फिन मैकेनिका और ऑगस्टा वेस्टलैंड। इस बाबत हमारे 5 सवाल है। नंबर 1, क्या देश के प्रधानमंत्री जी ये बताएंगे कि वो सीक्रेट डील क्या हुई? व्हाट इज दैट सीक्रेट डील जिसके तहत आप जो ही वहां से रोम से आए, रोम से आते ही आपने एक पहला काम यह किया कि जिस कंपनी को आपने भ्रष्टाचारी बताया, बोगस बताया, अमित शाह जी ने, एक्स डिफेंस मिनिस्टर ने उसके ऊपर चार्ज लगाए पार्लियामेंट में खड़े होके, उसके आते ही आपने प्रोक्योरमेंट का बैन हटा दिया। तो वो सीक्रेट डील भी देश के सामने रखिए प्रधानमंत्री जी। व्हाट इज दैट सीक्रेट डील? हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अब क्या ये उचित है कि जो तथाकथित भ्रष्टाचारी, बोगस, करप्ट कंपनी से आपने हटाया, तो क्या अब ये करप्ट रही है कि नहीं रही है, देश को अवगत कराइए। क्योंकि अब हो सकता है आप कह दो कि अब ये करप्ट नहीं रही क्योंकि रातों रात आपने कोई ऐसा चमत्कार कर दिया हो। उस डील के बारे में बताइए और देश को बताइए, क्या अभी भी इनको हम करप्ट, बोगस कंपनी बोले या नहीं बोले? तीसरी बात, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, 2019 के इलेक्शन में मोदी जी ने बहुत बढ़ चढ़ के इस कंपनी का नाम अपनी 1 से ज्यादा चुनावी सभाओं में लिया। क्या मोदी जी आप देश से माफी मांगोगे अपने झूठ बोलने के लिए कि यह कंपनी भ्रष्टाचारी है? क्योंकि भ्रष्टाचारी कंपनी से तो भारत सरकार नहीं करेगी ना, उसके ऊपर लगा हुआ बैन तो नहीं उठाएगी ना। क्या आप माफी मांगोगे? क्योंकि अभी 2 सप्ताह पहले ही एक आपके षड्यंत्रकारी ने माफी मांगी देश से कि जो 2G एलोकेशन के मैंने 1,76,000 करोड़ की मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी थी, उसके लिए विनोद राय ने माफी मांगी। तो आप भी उन्हीं के चिन्हों पे चलिए, पद चिन्हों पर। क्या आप माफी मांगेंगे कि आपने जो बोला 2019 के चुनाव में, वो सिर्फ एक चुनाव जीतने का हथकंडा था, सत्य से उसका कोई लेना देना नहीं था? चौथी बात, और ये महत्वपूर्ण बात है, कि जो इन्वेस्टिगेशन इस कंपनी के अगेंस्ट कांग्रेस ने इनिशिएट की थी, FIR सबसे पहले किसने फाइल की? कांग्रेस की सरकार ने 2014 के पूर्व। CBI को किसने इन्वॉल्व किया? कांग्रेस की सरकार ने। वो क्या अब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगा मोदी जी? क्या इनको क्लीन चिट मिल गई है कि आपने इनके ऊपर लगा हुआ बैन हटा दिया? क्या ये इनको क्लीन चिट मिल गई है? क्या अब ये भ्रष्टाचारी नहीं रहे? क्या अब ये बोगस नहीं रहे? हमारी जांच एजेंसियों के साथ आप मजाक करते हो। जांच एजेंसियां जांच कर रही थी, आपने अब क्लीन चिट दे दी, तो क्या ये जांच एजेंसियों में जो केस चल रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे या वो भी बंद हो जाएंगे? और आखिरी बात, और ये आखिरी बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भारत का जो एक्सचेकर है उस पर इंपैक्ट पड़ रहा है। आर्बिट्रेशन में भारत सरकार एक पार्टी है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का केस चल रहा है। क्योंकि क्यों पार्टी है? क्योंकि हमने, कांग्रेस की सरकार ने 1620 करोड़ रुपए इस कंपनी को दिए थे और 2954 करोड़ रुपया वापस ले लिया था बैंक गारंटी को रिवोक करके, 3 हेलीकॉप्टर्स को लेकर। तो क्या वो आर्बिट्रेशन में अब केस चलेंगे? क्या आपकी क्लीन चिट, उस आर्बिट्रेशन को क्लीन चिट देना है? क्या ये एक्सचेकर्स जो हमारा जो खजाना है उसके विरोधाभास में नहीं है? ये हमारे 5 प्रश्न हैं। बिफोर आई टेक क्वेश्चंस फ्रॉम यू, आई विल ब्रीफ यू इन इंग्लिश इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, पहले हमने बोला चोर मचाए शोर। आज साबित हुआ है कि चोर ने ही मचाया था शोर, क्योंकि उसने ही किया है घोटाला वंस मोर। दिस इज द एसेंस ऑफ टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस। PM Modi called Finmeccanica, which is a parent company of Augusta Westland, corrupt. उसमें ऑगस्टा वेस्टलैंड और फिनमैकेनिका के बारे में डिस्कशन भी हुआ, वो भी उन्होंने ही बताया। हम ये पूछना चाह रहे हैं वो सीक्रेट डील में क्या बात हुई, देश जानना चाहता है, क्योंकि वो आपने उसको करप्ट बोला था, आपने उसको बोगस बोला था, आपने उसको ब्राइब गिवर बोला था। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमने उस कंपनी से 2,954 करोड़ रुपया का रियलाइजेशन माल ले लिया और पैसा 1620 करोड़ ये कांग्रेस की सरकार ने किया था और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में केस चल रहा है। तो जो ही आपने बैन हटाया, उस केस के फेथ पे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो तो जज वहां पे बोलेंगे आर्बिट्रेटर्स
कि इसका मतलब तो सब कुछ साफ है, आप प्रधानमंत्री जी ने बैन उठा दिया। तो अब उससे देश को कितना नुकसान होगा वो कौन भरेगा, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, जो आपने जो एक नैरेटिव बनाया था, जैसे एक 2G एलोकेशन का एक षड्यंत्रकारी ने बनाया था, वो अब माफी मांगता घूम रहा है, वैसे के वैसे आपने एक नैरेटिव बनाया था कि ऑगस्टा वेस्टलैंड में घोटाला हो गया, हेलीकॉप्टर में हो गया। अरे FIR हमने लॉन्च की, CBI केस हमने रेफर किया, 2954 करोड़ 1620 करोड़ के भुगतान पे हमने ले लिया उससे वापस 2954 करोड़ रुपया। आपने क्या किया? आपने आते ही बैन हटाया, उसको मेक इन इंडिया का पार्ट बनाया, उसको FIPB जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के अप्रूवल में ले आए, और अब तो हद कर दिया आपने। आप बोल रहे हो खूब खरीदो इनसे, तो इसका मतलब आपने जो इस कंपनी को बोला कि ये करप्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने बोला बोगस है, स्वर्गीय श्री पर्रिकर साहब ने बोला ये कंपनी ब्राइब देती है और ब्राइब लेती है, वो सब झूठा था। तो आपका ये सवाल कि अब आप इसको आगे कहाँ ले जाओगे, देखिए हमने इसको इस प्रोसेस स्टार्ट किया, हर लेवल पे ले जाएंगे, कहाँ कहाँ ले जाएंगे, पार्लियामेंट में भी सवाल पूछेंगे, सड़क पे भी सवाल पूछेंगे, लोगों को भी बताएंगे कि ये जिस तरह से माफ़ी वीर, एक माफ़ी वीर तो 2 सप्ताह पहले माफ़ी मांग के बैठे हैं कि मैंने जो बोला 1,76,000 करोड़ रुपया 2G करके वो कुछ नहीं था। और ना केवल उन्होंने, जो न्यायालय था उस न्यायाधीश ने भी माना कि ये सब झूठे हैं, ये सिर्फ झूठे एलिगेशन, और किस पे लगाए? डॉक्टर मनमोहन सिंह पे। और आज ये जो अगस्ता वेस्टलैंड जो फिन मैकेनिका जो कंपनी है उसके ऊपर बैन हटा के आपने साबित कर दिया, क्योंकि हम पहले गलत बोलते थे कि चोर मचाए शोर। सही है, चोर ने ही मचाया था शोर, क्योंकि वो करता है भ्रष्टाचार वंस मोर। इससे अलग एक सवाल है उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि यूपी के चुनाव हैं और योगी आदित्यनाथ आज कैराना पहुंचे हैं, और जो लोग 2017 में पलायन कर गए थे आज उनकी घर वापसी करा रहे हैं। तो उसी दौरान योगी आदित्यनाथ ने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक पार्टियों को धर्म चक्र में घुमा दिया है। तो पहले मंदिर जाने से कतराते थे, आज वो बड़ा तिलक लगा के घूम रहे हैं जैसे कि यही सबसे बड़े हिंदू हैं। इस पर आप करें। देखिए, योगी जी की शायद या तो इतिहास का ज्ञान उनको कम है, या वो जो उनको स्क्रिप्ट दी जाती है वो उस स्क्रिप्ट के आउट ऑफ कोर्स, उस स्क्रिप्ट के बाहर कोई भी सवाल पूछोगे तो बोलेंगे आउट ऑफ कोर्स, इसमें नहीं लिखा हुआ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, क्या आपने उनको गंगा के अंदर डुबकियाँ लगाते हुए फोटो नहीं देखे? योगी जी नहीं देखे तो मैं भेज देता हूँ, मैं अभी अपने ट्विटर हैंडल पे लोड कर दूंगा, योगी जी देख लेना आप। क्या आपने उनके फोटो नहीं देखे? आप कहाँ थे? आप तो उस समय यहाँ पे मैंने सुना संसद में कई बार उदास होकर रोने सन हो जाते थे, मेरे को बचा लो, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, एक बार तो रोने लगे, ऐसे भी वीडियो है। तो योगी जी धर्म के बारे में, और मैं योगी जी को चुनौती देता हूँ, मैं तो योगी नहीं हूँ, पर धर्म कांड और धार्मिक बातों पे अगर कभी सत्संग करना हो तो मुझे बुला लेना और लाइव कर लेंगे कि धर्म के बारे में आपका क्या ज्ञान है और वेदों के बारे में मेरा क्या ज्ञान है। हम बात कर लेंगे उनसे कि भाई वेदों के बारे में आप क्या जानते हो। तो इस तरह की बातें करना एक योगी को शोभा नहीं देता। योगी जी वो समय याद कीजिए, 6 महीने पुरानी बात है, सरयू और गंगा के अंदर जब लाशें तैर रही थी, आपने उस दिन शाम का भोजन किया था कि नहीं किया था, और किया था तो किस मुंह से किया था? आप कहां थे उस दिन जब इंटरनेशनल मीडिया में अखबारों के एडिटोरियल लिखे जा रहे थे, जब फोटोएं आ रही थी, देश के मीडिया छाप रहा था कि किस तरह लाशें तैर रही थी? उस दिन आप तो गंगा के तट पे कहीं नहीं दिखे थे योगी जी। आप कहां थे जब लोग लखनऊ में, कानपुर में, गोरखपुर में सिलेंडर के लिए घर घर घूम रहे थे और मर रहे थे तड़प तड़प के? आप कहां थे? आप कहां थे योगी जी जब गोरखपुर में खुलेआम व्यापारी को गोली मार दी थी? आप कहां थे योगी जी जब लखनऊ में एक
आईटी कंपनी के एग्जीक्यूटिव को गोली मार दी थी। आप कहाँ थे योगी जी जब लखीमपुर में किसानों के बच्चों को जीप के तले रौंदा गया? आप कहाँ थे योगी जी जब एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी लाश को रात को 12 बजे केरोसिन छिड़क के जलाया गया? उस दिन आप कहाँ थे योगी जी? कहाँ थे आप क्या कर रहे थे? मैं आपको सलाह दूंगा योगी जी कि सबसे पहले हनुमान जी के सामने जाए और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए उनसे माफ़ी मांगे, क्योंकि आपने हनुमान जी की जातियों बताने का भी पाप किया। फिर उसके बाद प्रभु श्री राम के सामने जाएं और क्योंकि पहले हनुमान के बिना आप राम जी से बात नहीं कर सकते, तो पहले हनुमान जी से अपने पापों के प्रायश्चित के लिए क्षमा याचना करें। फिर प्रभु श्री राम दरबार के सामने जाएं और वहाँ पे अपने पापों, क्योंकि आपने पाप किया, लोगों की आप जान की रक्षा नहीं कर पाए, लोगों की जो बीमार लोगों को आप उपचार नहीं दे पाए, क्योंकि आप सत्ता में थे, आप राजा की भूमिका में थे। फिर प्रभु श्री राम से माफ़ी मांगे और उसके बाद मेरे से सवाल पूछे तो मैं आपको जवाब दे दूंगा और हर सवाल का जवाब आप ही के लहजे में दूंगा। गौरव जी, संक्षेप में जवाब चाहता हूँ। योगी का जो कैराना विजिट है उसी को लेकर एक बार फिर हिंदू कार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो परिवारों ने कथित तौर पर पलायन किया था उनकी वापसी करवाई और कहा है कि पिछली सरकारों में राजनीतिक अपराधीकरण किया गया और हिंदुओं को प्रताड़ित कर घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। इस पर पॉइंटेड जवाब कि योगी की ये जो पॉलिटिक्स है इसको कांग्रेस कैसे देखती है और कांग्रेस के पास क्या कोई तरीका है इसको काउंटर करने के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नेंस करता है। हमने हमारी बात कही कि हम कैसे बच्चियों को स्कूल में ले जाएंगे, कैसे बच्चियों को लैपटॉप देंगे, कैसे उनको स्कूटी देंगे, कैसे बच्चियों को राजनीति में हिस्सेदारी देंगे। हमने हमारी बात कही, ये हमारी बात है कि हम उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करेंगे, हम उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आगे पढ़ने का मौका और ज़्यादा देंगे, हम उनको आईटी रिवॉल्यूशन के साथ जोड़ेंगे। ये हमने हमारी बात की। दूसरी ओर योगी जी ने अपनी बात कही। तो हम पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि किस तरह हम लोगों के लिए अस्पताल बनवाएंगे, किस तरह बच्चियों के लिए स्कूल बनवाएंगे, किस तरह बच्चियों को स्कूटी देने का काम करेंगे, किस तरह बच्चियों को राजनीति में हिस्सेदारी देने के लिए 40% टिकट देंगे। ये हमारी बात है। हमारी मातृशक्ति को किस तरह राजनीति के जो फ्रंट फेस बनाने की बात है, ये हमारी बात है। दूसरी तरफ उनकी क्या बात है? अब्बा जान, भाईजान, हनुमान जी जनजाति थे, हनुमान जी जाट थे, ये उनकी बात है। अब उत्तर प्रदेश के लोग और देश के लोगों ने ये काफ़ी देख लिया, ये काफ़ी समझ लिया कि योगी जी, और मैं चुनौती देता हूँ आपको, आपके माध्यम से योगी जी को, एक ऐसी योजना योगी जी बता दे जो पिछले 5 साल में उन्होंने सोची हो और पूरा उसको कंप्लीट कर लिया हो। एक ऐसी योजना। I challenge Chief Minister of Uttar Pradesh that can you name any one program which you had conceived and which you had implemented? अब एक भी योजना नहीं आपके पास में, आपके पास बताने को कुछ है ही नहीं। जब आपके पास बताने को कुछ नहीं है तो ये अंतिम हथियार है। पर मैं कहता हूं ना कि बार बार आप लोगों को एक ही हथियार दिखाते हो ना, तो लोगों को पता है कि इससे कुछ होना जाना नहीं है। अंत में जब बीमार होते हैं ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। उस दिन योगी जी और उनकी सरकार का कोई आदमी सड़क पे नहीं दिखता है। लोगों, उत्तर प्रदेश के लोगों ने देख लिया कि जब खुले लखनऊ की सड़कों पे आदमी के कनपट्टी पे गोली मारी जाती है ना, तो योगी जी की सरकार कहीं नहीं दिखती है। जिसके घर में बेटा की लाश उठती है ना, उसको ही वो दर्द पता है। लोगों को ये बात पता है कि जब गंगा मैया के अंदर उनके नियर एंड डियर वंस को, उनको मतलब लकड़ी नहीं थी लाश को जलाने के लिए, गंगा मैया के अंदर उनको प्रवाहित किया गया, तो क्या फीलिंग होती है वो लोगों को पता है। तो मेरा योगी जी से सवाल है, 5 साल का लेखा जोखा देवे। एजुकेशन में क्या किया आपने, और हेल्थ में क्या किया आपने, कितने हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज पिछले 5 साल में खुलवाई, कितने रोजगार के अवसर युवाओं को दिए, कितनी राज्य सरकार की नौकरियां भरी। इन एक का भी सवाल का जवाब दे दे योगी जी, तो मैं आपको मानूंगा कि आपने कुछ काम किया है। मैंने 8 सवाल पूछे
कितने स्कूल खुलवाए, कितनी यूनिवर्सिटी खुलवाई, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने महिलाओं को आपने सम्मान दे के आगे बढ़ाया, कितने लोगों को गैस जो ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया। जब लोगों के घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो वापस आपने रिप्लेस करने में क्या भूमिका अदा की। जब लोग भूखमरी से उत्तर प्रदेश में मरे तो उनके लिए आपने क्या किया? आपने तो वो जो प्रधानमंत्री अन्न योजना उसको भी खत्म कर दिया। तो आप डेवलपमेंट के एजेंडा पर बात कीजिए, और धार्मिक एजेंडा पे ही अगर आपको बात करनी है तो मैंने अपना जवाब दिया। पहले प्रभु हनुमान जी से अपनी माफी मांगो, क्योंकि आपने पाप किया उनकी जातियां। प्रभु की जाति बताने के अलावा से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। और फिर हनुमान जी से माफी मांग के प्रभु श्री राम के सामने नतमस्तक होइए और उनको बोलिए कि मैं उत्तर प्रदेश के लोगों की ना तो जान की रक्षा कर पाया, ना माल की रक्षा कर पाया, ना युवाओं को रोजगार दे पाया, ना महिलाओं को आत्मसम्मान दे पाया, ना बच्चियों की आत्मसम्मान की रक्षा कर पाया। उसके बाद अगली बात हम उसके बाद करेंगे, पहले आप ये 2 माफीनामे करिए। सर एक सवाल पंजाब से है। अमरिंदर सिंह सरकार ने कई विधायकों के रिश्तेदारों को पुलिस में भर्ती किया, उसके बाद पार्टी के अंदर से ही सवाल उठ रहे हैं। अब आपके जो गृहमंत्री है रंधावा साहब, उनके दामाद को एएजी बना दिया गया हो। तो इसमें मैं आपका सवाल जो है कि किस दामाद को कहाँ बनाया गया है, ये मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है। मैं जानकारी लेके आपको जवाब दूंगा, क्योंकि आप ही ने मुझे अभी बताया, सूचना आप ही से मिली मुझे। यस मैम, प्लीज। यमुना के आज जो सिचुएशन है उसको किस तरह देखते हैं, जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन है, यमुना का वाटर पोल्यूशन है, मनाई भी जा रही है, तो इस सिचुएशन से कहाँ मुख्यमंत्री तुझे तो बिजी है, लाल कुर्ता सिला के घूम रहे हैं वो, वहाँ कहाँ समय उनको? वो लाल कुर्ता अभी तक वो मखमल का कुर्ता है, सिल्क का, वो पहन के घूम रहे हैं मुख्यमंत्री जी। प्रोटोटाइप बनाया उन्होंने, उस प्रोटोटाइप की जगह अगर प्रोटोटाइप ऑक्सीजन के यहाँ पे प्लांट लगवाते ना तो लोग सांस ले पाते। और औसतन एक स्टडी का हवाला दे के बोल रहा हूँ, दिल्ली में औसतन 10 साल हर व्यक्ति की आयु कम हो रही है। तो अगर मैं 76 साल में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो वो अगर दिल्ली नहीं रहता तो 86 साल में उसकी मृत्यु होती। पर मुख्यमंत्री जी को कहाँ समय है? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है मैम, जो सवाल पूछे इन्होंने और आपने, ये सब इंटरलिंक्ड है। क्योंकि गवर्नेंस पे मुख्यमंत्री जी को लग रहा है जब मेरा जो होल्डिंग कंपनी है वो भी गवर्नेंस पे बात नहीं कर रही तो सब्सिडरी क्यों करेगी? होल्डिंग कंपनी का मतलब बीजेपी, तो सब्सिडरी तो वही सीखती है ना जो होल्डिंग करती है। होल्डिंग उन्होंने देखा होल्डिंग में भी कोई नहीं कर रहा, ना वो जवाब देते हैं। देखिए, भक्ति भाव, दीपावली, ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। पर आपका जो प्रमुख काम है ना, क्योंकि भक्ति भाव तो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, देश का हर व्यक्ति कर रहा है, पर आप दीपावली के दिन लोग सांस कैसे ले पाए? मुख्यमंत्री जी आप क्या कर रहे थे उस दिन? इतिहास देख रहा है आपको। आप जिन जिन बातों को लेके, क्योंकि मैं जो ये विनोद राय एंड कंपनी की जो आज मैंने प्रेस वार्ता में भी बात की, इस कंपनी के एक प्रमुख सदस्य मुख्यमंत्री जी भी है। ये एक कंपनी है, उस कंपनी के कई प्रमोटर हैं। तो ये इन प्रमोटर इनका नंबर 4 है, क्योंकि मेन प्रमोटर नहीं है। मेन प्रमोटर तो प्रधानमंत्री जी खुद हो गए। सो सेकंड प्रमोटर है वो जो पौंडीचेरी के उपराज्यपाल बन गए, पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करी उन्होंने। थर्ड प्रमोटर ये है स्वयं जो लाल मखमली कुर्ता पहन के घूम रहे हैं। तो इन थर्ड प्रमोटर से मैं पूछना चाहता हूं कि प्रमोटर साहब, वो एक जन लोकपाल का बड़ा एक बहुत सब लोग सुनते थे लोकपाल आ जाएगा, लोकपाल का क्या हुआ? प्रमोटर साहब बताइए ना, कितने केस गए लोकपाल के अंदर, क्या क्या लोगों को उसमें बेनिफिट मिला, ये देश को और दिल्ली के लोगों को बताइए। पर ऑल सेड एंड डन, on a very sincere note, I will say, and I will urge and I will request to the Chief Minister of Delhi and the Environment Minister of Government of India that please sit together. This is a killing air. You can't breathe. ये एयर लोगों को मार रही है, आप सांस नहीं ले सकते। जो निम्न आय वर्गीय लोग, जिनके पास
क्लोज्ड चैम्बर्स नहीं है, वो कैसे सांस ले रहे होंगे और उनका कितना कार्बन एमिशन उनके लंग्स में जा रहा होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। लोगों की जान से खिलवाड़ करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी भले ही लाल कुर्ता ही पहनो, पर वो लाल कुर्ता पहन के पर्यावरण भवन जाओ और पर्यावरण भवन जाके देश के पर्यावरण मंत्री से बात करो, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री जो आपके आसपास के उनसे बात करो, बिकॉज दिस इज वेरी सीवियर एंड इट इज किलिंग, इट इज टेकिंग lives of hundreds and thousands of people,